हमारी इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव से, जहां पे नरेंद्र राजपूत नाम का एक आदमी लगभग 57-58 साल की जिसकी उम्र है और वो फौज में नौकरी करता है। होली का टाइम है और वो होली के समय अपने घर छुट्टी लेकर आता है। घर में उसके 2 बेटे हैं और उनकी पत्नियां हैं, एक पोता भी है। घर आने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके 2 बेटे जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारे पिताजी होली में घर आए थे लेकिन घर से गायब हैं। अब पुलिस छानबीन करने में लग जाती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उधर उसको वापस अपनी ड्यूटी पर छुट्टी की 3 दिन की छुट्टी लेकर वो आया था। 3 दिन की छुट्टी ख़त्म हो जाती है तो फौज में से भी वहाँ से फ़ोन आने लगता है कि आपके फादर आए नहीं, उनको भेज दीजिए। तो अचानक से कुछ ऐसी बात होती है कि गांव में किसी को, ये गांव का मामला था तो गांव में चीज़ें थोड़ी बहुत जल्दी भी खुल जाती हैं। तो किसी ने उनको गांव में अपने ही घर से मिट्टी कहीं बाहर फेंकते हुए देखा था। तो किसी ने वो उस चीज़ की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में ही कुछ कांड हुआ है, कुछ ऐसी कहानी है। तो जब पुलिस आई, पुलिस ने उन पे शक किया। शक करने के बाद उनके घर में छानबीन की गई। तो गांव में एक भूसा का कमरा होता है हमेशा, तो बहुत लोगों के घर में होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने उस कमरे का पूरा भूसा बाहर निकाला। पूरा भूसा बाहर निकालने के बाद उसमें एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद अपने पिताजी को गर्दन काट कर उसको मार के वहाँ पे दाब दिया। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि अब शायद पुलिस को पता चल गया है, तो पुलिस जब उस कमरे को चेक किया पुलिस ने और वहाँ पर मिट्टी वगैरह खोदने का सिस्टम देखा, लेकिन पुलिस को वहाँ लाश नहीं मिली। अब पुलिस को शक तो हो गया कि ये कांड इन्हीं का है। अब पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया, खूब मारा पीटा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद पुलिस ने और छानबीन करनी शुरू की। फिर पास ही में उनका खेत था, फिर उनके खेत में इस चीज़ के लिए छानबीन की गई। वहाँ पर खोदा गया तो पता चला कि इन्होंने यहाँ पे भी अपने पिता को गाड़ा था, लेकिन अब डेड बॉडी यहाँ पर भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर के पीछे कुछ जगह थी, खाली जगह थी जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे। फिर फाइनली वहाँ पर पुलिस ने खोदा, तो खोदने के बाद वहाँ जाके पिता की डेड बॉडी मिली, जहाँ उसकी गर्दन कटी हुई थी, हाथ दोनों कटे हुए थे, पैर दोनों कटे हुए थे। उसके बाद जब उनको बहुत मारा पीटा गया, पुलिस कस्टडी में लिया गया, जब उन्होंने अपना जुल्म कबूल किया, तब उन्होंने बताया कि उनका दोनों का प्लान कुछ ऐसा था कि उनके जो पिताजी हैं उनका रिटायरमेंट अब से 2-3 साल बाद होने वाला था। तो वो उनको रिटायरमेंट से पहले ही उनको मारकर, उनमें से एक का प्लान था कि उनकी पिताजी की नौकरी मिल जाएगी और दूसरे का प्लान था कि जो गांव में पिताजी के नाम की ज़मीन जायदाद है वो सब मुझे मिल जाएगी। इस बात के चलते उन्होंने, दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या करके उन्हें 2 से 3 जगह गाड़ा। और जब पुलिस ने उनको पकड़ा तब भी उन्होंने, मार पिटाई होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ गाँव के कुछ लोगों की सहायता से उस बात का पता चला और खुलासा हो गया। अब वो दोनों लड़के जेल में हैं, जेल काट रहे हैं। ना नौकरी मिली है, ना पैसा मिला है और ना ही ज़मीन जायदाद मिली है। अब देखिए कि उन दोनों लड़कों के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में और 2 पत्नियां हैं और वो लोग जेल में हैं। तो ऐसा घिनौना कृत्य करने के बाद उन्हें क्या मिला? ये ऐसी चीज़ें हमें ये सीख देती हैं कि बुरा करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हम या आप या कोई भी इंसान अगर इस तरीके का कोई भी क्राइम करता है या किसी भी तरीके का अपराध करता है, तो आज के टाइम में वो छिप नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगा होगा कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है, वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी पकड़े गए। इसलिए दोस्तों, क्राइम आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं छुप सकता। ऐसी चीज़ों से दूर रहिए और ऐसी चीज़ों से अवेयर भी रहिए कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस की सहायता कीजिए ऐसी चीज़ों को ढूंढने में। ठीक है दोस्तों, मैं आती हूँ आपके लिए ऐसी ही नई नई सच्ची कहानियाँ लेकर, कुछ बच्चों से जुड़ी हुई, कुछ बड़े लोगों से जुड़ी हुई, जो आपको अवेयर करती हैं, जागरूक करती हैं। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।